राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है और ऐसी बात है कि जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी चौंक जाएगी। पहले राहुल गांधी की ये बात सुनिए, फिर आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो, आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो, ये आपने जो बोला है ना, इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। राहुल गांधी ने ये जो बात कही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आरएसएस को लेकर है कि बोलने की आजादी की बात आएगी तो राहुल गांधी आरएसएस की भी रक्षा करेंगे। ये आरएसएस को बड़ा मैसेज है, क्योंकि आप देखिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कुछ अरसे से आरएसएस पर हमलावर है। आरएसएस खुद को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करता, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस की गतिविधियों को लेकर लगातार सियासी हमले भी हो रहे हैं। इसके बीच अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस को भी डिफेंड करेंगे, जी हां, डिफेंड करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये भी देखिए कि इसी फंक्शन के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में ये भी कहा है कि आरएसएस की जो ओरिजिनल ताकत थी उसे अब खत्म कर दिया गया है और अब आरएसएस पर अडानी अंबानी का कब्जा हो गया है। आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. वी आर नॉट फाइटिंग. दे फिनिश. दे गॉन. नाउ RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. यानी कि राहुल गांधी जो हैं वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि आरएसएस जो है अब वो पैसे वालों के हिसाब से चलती है। आरएसएस का ओरिजिनल रूप जो था वो खत्म हो चुका है और अब आरएसएस एक संस्था के तौर पर पूंजीपतियों के लिए काम करती है। राहुल गांधी शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर संघ वाले इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो वो संघ का भी जो है साथ देंगे और आरएसएस को इसमें डिफेंड करेंगे। एक तरह से नरेंद्र मोदी को हटाने में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं संघ की ही मदद मांग ली है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा,
उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती दे डाली है। यह भी कहा है कि अब कोई रुकने वाला नहीं है, न पीएम मोदी इससे रोक सकते हैं, न ही अमित शाह इसे रोक सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, कड़ीपाठ। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो यहां राहुल गांधी की लैंग्वेज को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि लेकिन लैंग्वेज की बात अपनी जगह, राहुल गांधी वो चोट कर रहे हैं वो कहीं और निशाना है। खासतौर पर संघ को लेकर जो बातें राहुल गांधी ने की है उसमें यह भी देखना चाहिए कि जेनजी के आंदोलन के बीच हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसी बातें की थी जो कि बीजेपी की सोच और सरकार की सोचने से उलट थी। जेनजी आंदोलन को बीजेपी से जुड़े हुए लोग एंटी नेशनल वामपंथी और न जाने क्या क्या कह रहे थे। कंगना जो सांसद है उन्होंने तो गेटर जनरेशन तक कह दिया था, धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्दों की बी टीम तक कह दिया था, बीजेपी अध्यक्ष ने वायरस कह दिया था, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया था कि जेनजी ऐसा नहीं है। इसमें जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जेएनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेएनजी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेएनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा। इसी से समझ में आता है कि संघ जिस बात को समझ गया है कि पीढ़ी के आंदोलन से भिड़ना नहीं है, उस बात को न सरकार पहले समझ पाई और न बीजेपी समझ पाई। इसी से राहुल गांधी को भी ये मौका मिल गया कि वो सरकार पर अपने हमले को तेज करें, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि राहुल गांधी देखिए वो खुलकर खेल रहे हैं और उनके इस खेल में सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है।